हेलो दोस्तों, तो आज हम चालू करेंगे अल्कोहल को एकदम शुरू से बेसिक से अल्कोहल चालू करेंगे। अल्कोहल जिसको OH से नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले हम इसको जानते हैं, इसका सिंबल आपको दिख गया यहाँ पे सिंबल। इसका सिंबल OH होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 OH। और इसका बेस नेम क्या हो जाएगा? बेस नेम यानी कि हम इसे कैसे पुकार सकेंगे, कैसे मालूम करेंगे? हाँ जी, फार्मूला तो हम लिख देंगे, लेकिन कोई पूछ देगा कि मिथेनॉल का फार्मूला लिखो, तो हम केवल फार्मूला जानते रहेंगे, हम उसको लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग बेस नेम का प्रयोग करेंगे। तो बेस नेम इसका हो जाता है एल्केनॉल। एल्केनॉल। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसका फार्मूला हमको दिख गया। अब कार्बन की जगह पर 1 रखेंगे, और कार्बन की जगह पर 1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अब 11th क्लास में पढ़ना है, तो चूँकि इतना तो आपका मैथ कमज़ोर नहीं होगा, तो 1 रखेंगे तो CH3OH। समझ में आया? अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे। इसका नेमिंग कैसे? CH3OH, बेस नेम एल्केनॉल। एक कार्बन को क्या कहते हैं? एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ। तो इसका मेथ एनॉल, तो इसका बेस नेम हो जाएगा मिथेनॉल। बेस नेम मिथेनॉल। इसका बेस नेम हो जाएगा मिथेनॉल। यहाँ पे ई की जगह ए होगा, गलती से लिख दिए हैं। इसी तरह अब हम कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हैं। अब हम कार्बन की जगह पर 2 रखते हैं, तो क्या होगा? C2H5OH। C2H5OH। कार्बन की संख्या 2, और कार्बन की संख्या 2 होती है तो उसे बोलते हैं ईथ। ईथ बोलते हैं, ईथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल। इसी तरह हम कार्बन की संख्या 3 रखेंगे, 4, 5, 6, जहाँ तक रखते जाइए, रख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ऐसे तो हो जाता है। अब देखिए हम इसको कुछ और टाइप, इसका फार्मूला टाइप से लिखते हैं। जैसे हम लिख दिए CH3, CH2, CH2OH। अब देखिए सिंपल दिए तो बन गया, लेकिन यहाँ पे हम कार्बन की संख्या बढ़ा दिए तो आपसे नहीं बन पाया। तो इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका नेमिंग करने के लिए कार्बन की संख्या की काउंटिंग करेंगे। और काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से OH ग्रुप नज़दीक पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक OH ग्रुप पड़ रहा है राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट में ये 1, 2 और ये 3। तो देखिए अभी हम लिखेंगे, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। तो नाम क्या होगा? प्रोप। तो इसका हो जाएगा, तो इसका हम नेम लिख देते हैं प्रोपेन 1। चूँकि ऑक्सीजन का जो ग्रुप है वो कार्बन के पहले संख्या से जुटा हुआ है, 1 प्राइम से जुटा हुआ है, तो इसको हम 1 लिख देंगे। और फिर एक ही है तो अल। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम इस तरह लिख दें CH2OH। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये क्या है, ये सर जी ने क्या लिख दिया। तो ये कुछ नहीं है, इसका भी सिंपल ही निकालना है। देखिए इसमें भी कार्बन की संख्या को हम काउंट कर लेंगे, तो कहीं से भी काउंट करेंगे, क्योंकि दोनों जगह ऑक्सीजन है और दोनों जगह ऑक्सीजन है। तो 1, 2 और कार्बन की संख्या मात्र 2 ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो कार्बन 2 है यानी कि ईथ। तो ईथ का हो जाएगा इथेनॉल। यहाँ पे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे इथेन के बाद क्या होगा? 1 और 2 दोनों पर OH ग्रुप जुटा हुआ है, तो यहाँ पे 1, 2। चूँकि 2 है तो 1 के लिए कुछ नहीं लगता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा लगाते हैं। तो 2 है तो डाई, लास्ट में ऑल रहता है तो ऑल।
तो ऐसे हो गया। अब देखिए ये नेमिंग कितना बड़ा हो गया, नोमेनक्लेचर इसका बड़ा हो गया। तो मान लीजिए कि हम ऐसे नहीं करेंगे कि तुम, मान लीजिए हम पूछ रहा है कि इथेनॉल 1,2-डाई-ऑल का फार्मूला लिखिए, ऐसे लेंदी भी हो जा रहा है और अच्छा भी नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग कॉमन नेम के रूप में प्रयोग करते हैं। कॉमन नेम इससे जानते हैं क्या होता है? ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल देखिए अब ऐसे कैसे, अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इथेन 1,2-डाई-ऑल का फार्मूला लिखिए, थोड़ा लेंदी भी हो गया और थोड़ा ज़्यादा भी इंक लगेगा, पेज भी जाएगा। लेकिन ऐसे कि ग्लाइकॉल का फार्मूला लिखिए तो ये सिंपल है। अब देखिए इसमें हम कार्बन की संख्या को फिर बढ़ाते हैं, तो ऐसे इसी के लिए कॉमन नेम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये यूज में भी आ जाता है अच्छा तरीके से। अब हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ा देते हैं CH2 CH2। अब ये मत पूछना कि ये CH कहाँ से आया, क्योंकि कार्बन में 4 होते हैं, OH और OH, इसमें हम गिनते हैं। इसमें भी हम कहीं से गिनेंगे तो बराबर ही आएगा, आप लोग अपना गिन लीजिएगा। तो 1 2 3 तीनों पर कार्बन ग्रुप है। नेमिंग क्या हो जाएगा इसका? मेथ एथ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, बोले अभी ट्राई ऑल। अब ये भी लेंदी हो जा रहा है, ये भी बड़ा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म के लिए नाम क्या लगते हैं? तो कॉमन नेम, CN मतलब कॉमन नेम, कुछ और मत समझिएगा आप लोग। CN मतलब कॉमन नेम, और कॉमन नेम हो जाएगा ग्लिसरॉल। अब हम आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप बना कर लीजिएगा उसको। फर्स्ट 2 ही देते हैं हम, यहाँ पर CH है केवल। तो ये दोनों को आप लोग को होमवर्क बना के लाना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके बाय, थैंक यू।